हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको एक ऐसी लीगल कहानी सुनाएंगे जो सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस सिस्टम से जुड़ी हुई है। इलीगल इमिग्रेशन एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ पॉलिटिकल स्पीचेस तक सीमित नहीं है बल्कि कोर्ट रूम्स तक भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सवाल उठाया है, जब एक व्यक्ति इलीगल तरीके से देश में घुस गया है और ये कोर्ट में सिद्ध भी हो गया है, तो फिर हमें बांग्लादेश से कंफर्मेशन की जरूरत क्यों है। ये एक ऐसा केस है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की भी क्लास लगी है। तो चलिए मुद्दे को समझते हैं। तो व्यूवर्स, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है एक अहम केस जो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के डिटेंशन से संबंधित है। ये उन इमिग्रेंट्स की कहानी है जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल के डिटेंशन सेंटर्स में बंद है। अब सवाल उठता है कि जब एक व्यक्ति इलीगल इमिग्रेंट सिद्ध हो गया है, उस पर फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत सजा भी हो गई है, तो फिर उनका नेशनलिटी वेरिफिकेशन क्यों? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस परदीवाला और आर महादेवन की एक बेंच 2013 के एक मैटर को कंसिडर कर रही थी जो कलकत्ता हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया गया था। 2011 में पिटिशनर ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की दुख भरी हालत को हाईलाइट किया था। ये इमिग्रेंट्स फॉरेनर्स एक्ट के तहत कन्विक्ट होने के बाद भी करेक्शनल होम्स में कन्फाइन रखे जा रहे थे। लेटर में ये भी पॉइंट आउट किया गया था कि ये इमिग्रेंट्स अपनी सजा पूरी करने के बाद भी डिपोर्ट नहीं हो रहे बल्कि वेस्ट बंगाल के करेक्शनल होम्स में डिटेन्ड है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस लेटर का सुमोटो कॉग्निजेंस लिया और 2013 में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। लेटेस्ट हियरिंग में पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने आर्ग्यू किया कि वेस्ट बंगाल में इलीगल इमिग्रेंट्स को जेल में रखा जा रहा है जो करेक्शनल होम्स या डिटेंशन सेंटर्स के नाम पर सिर्फ एक यूफिज्म है, क्योंकि स्टेट के पास ऑफिशियली कोई डिटेंशन सेंटर ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने आर्टिकल 21 के तहत इलीगल इमिग्रेंट्स के राइट्स पर जोर दिया और कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि 150 इम्प्रिजन्ड इलीगल इमिग्रेंट्स में से 70 वुमेन हैं। इस केस में इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोट किया कि उनके पास ये केस ट्रांसफर होते हुए 12 साल हो गए हैं और इसके बावजूद भी इस केस में कोई अपडेट नहीं है। मामले और बिगड़ गए जब यूनियन और वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्टैंड ले लिया कि इन इलीगल इमिग्रेंट्स को तब तक डिपोर्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि उनकी नेशनलिटीज ना डिस्कवर हो जाए। पर ये सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच शॉक हो गई। वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से काउंसिल ने आर्ग्यू किया कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की नेशनलिटी वेरीफाई करनी जरूरी है, क्योंकि फॉरेनर्स एक्ट के तहत उनका ऑफेंस ये है कि उन्होंने बिना वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के भारत में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का असल में बांग्लादेशी होना एक अलग वेरिफिकेशन प्रोसेस का हिस्सा है। जस्टिस परदीवाला ने इस आर्ग्यूमेंट पर जोरदार फटकार लगाई और सवाल उठाया, अगर आप किसी व्यक्ति को बांग्लादेशी मानकर उनके खिलाफ चार्ज लगाते हैं, उन्हें इलीगल एंट्री का दोषी ठहराते हैं, सजा देते हैं, तो फिर आप वेरिफिकेशन की जरूरत क्यों महसूस करते हैं? जब काउंसिल ने जवाब दिया कि बांग्लादेश की तरफ से कंफर्मेशन चाहिए होता है ताकि इमिग्रेंट को प्रॉपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ वापस भेजा जा सके, तो जज ने रिमार्क किया, ये आपका समस्या नहीं है। सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने हियरिंग के दौरान ये भी कहा कि इलीगल इमिग्रेंट्स सजा पूरी होने के बाद भी जेल में फंस गए हैं। उन्होंने आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए पूछा, अगर मैंने अपनी सजा पूरी कर ली तो मुझे जेल में क्यों रखा जा रहा है? ये आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है? जस्टिस परदीवाला ने इस पर कमेंट किया कि ये बहुत दुख भरी स्थिति है। जब सीनियर एडवोकेट ग्रोवर ने ये कहा कि ऐसे लोगों की हालत पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो जज ने अश्योर किया कि हम इसका ध्यान रखेंगे। यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एएसजी भट्टी ने आर्ग्यू किया कि इलीगल माइग्रेंट्स को तब तक वापस नहीं भेजा जा सकता जब तक उनकी नेशनलिटी वेरीफाई ना हो जाए। जस्टिस परदीवाला ने इस लॉजिक को चैलेंज करते हुए पूछा कि जब चार्ज ये इलीगल एंट्री का है तो नेबरिंग कंट्री से कंफर्मेशन की जरूरत क्यों है? जस्टिस परदीवाला ने कहा, हम आज एक ऐसे स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां हमें तुरंत कदम उठाना होगा ताकि ये लोग यहाँ ना रहे। सिर्फ सोचिए, 1000+ लोग अंडर ट्रायल्स है। जब एएसजी भट्टी ने ये माना कि पोरस बॉर्डर्स काफी समस्या पैदा करते हैं, तो जस्टिस परदीवाला ने कमेंट किया, ये एक समस्या और कई दूसरी समस्याओं का कारण बन गई है, जैसे सिक्योरिटी कंसर्न्स, कितने डिटेंशन सेंटर्स आप बनाएंगे, कितने समय तक इन लोगों को वहाँ रखेंगे। इस हियरिंग में मेन सवाल जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने ये उठाया कि जब किसी व्यक्ति को इलीगल एंट्री के लिए सजा मिली है, तो क्या ये साफ नहीं है कि वो बांग्लादेशी है? फिर बांग्लादेश से कंफर्मेशन का क्या लॉजिक है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल नहीं बल्कि देश की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी समस्या है। आप सोचिए, 1000 से ज्यादा लोग अंडर ट्रायल है, डिटेंशन सेंटर
सेंटर्स में बंद है और उनका डिपोटेशन सिर्फ इस वजह से डिले हो रहा है क्योंकि वेरिफिकेशन पेंडिंग है। बेंच ने सीधे तौर पर पूछा, कितने और डिटेंशन सेंटर्स बनाओगे? कब तक ये लोग डिटेंशन सेंटर्स में रहेंगे? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपनी सफाई दी कि इलीगल इमिग्रेंट्स की नेशनलिटी वेरीफाई करना बेहद जरूरी है, वरना डिपोटेशन नहीं हो सकता। लेकिन कोर्ट ने सीधा जवाब दिया, आपने उनको बांग्लादेशी बोलकर चार्ज किया, आपने सजा दी और अब वेरिफिकेशन की बात कर रहे हो, तो फिर चार्ज ही क्यों किया था? अब बात ऐसी है कि ये इशू सिर्फ वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं है। असम में भी इलीगल इमिग्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले सरकार को फटकार लगाई थी कि डिपोटेशन प्रोसेस इतना धीमा क्यों है। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इनपुट्स लेने के लिए केस को मार्च 4 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक डेलिकेट मुद्दा है, एक तरफ देश की सुरक्षा और दूसरी तरफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। अगर बांग्लादेश की तरफ से रिफ्यूजल आ जाए तो फिर इन लोगों का क्या होगा? क्या ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का आकार ले सकता है? बांग्लादेशीज को लेकर सीनियर एडवोकेट वृंदा गोवर का कहना था कि डिपोटेशन के लिए अथॉरिटीज के पास कई ऑप्शंस है। अगर उन्हें बॉर्डर्स पर पकड़ा जाए तो इमीडिएटली वापस भेजा जा सकता है। अगर वो गलती से एंटर कर जाए तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक इंक्वायरी करती है और फिर उन्हें वापस भेजा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के 2009 के सर्कुलर के क्लॉज 25 के मुताबिक 30 दिन की एक एग्जीक्यूटिव इंक्वायरी हो सकती है, जो अगर किसी कंक्लूजन पर नहीं भी पहुंचे तो भी माइग्रेंट को डिपोर्ट किया जाना चाहिए। हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट के एक स्पेसिफिक सवाल पर सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने सजेशन दिया कि अगर वेस्ट बंगाल में डिटेंशन सेंटर्स नहीं है तो जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स अपनी सजा पूरी कर चुके हैं उन्हें किसी और जगह रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम सवाल उठाया है जो हमारी लीगल और डिप्लोमेटिक पॉलिसीज पर सवाल उठाता है। अब जो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व किया है, तो देखते हैं कि उनके आने वाले जजमेंट में किसे और डांट पड़ सकती है। क्या आपको लगता है कि डिपोटेशन का प्रोसेस सिंप्लीफाई होना चाहिए? क्या इलीगल इमिग्रेशन पर सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।